टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है और ये वीडियो अपलोड की जा रही है टेंस टू द पॉइंट। और टेंस टू द पॉइंट में देखेंगे आपको जो टेंस से क्वेश्चंस बनते हैं टीजीटी पीजीटी इवन जिस भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही इजी लगेगा। क्या कुछ पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है, सब पे एक नज़र डाला जाएगा। टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, तो टेंस को टू दी पॉइंट, अगर अभी तक आपका टेंस क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। और एक चीज़ और है कि जितनी भी वीडियो चैनल पे पड़ी, अगर आप इसको कंटिन्यू देख के नोट्स बनाए होंगे तो उसके बाद कोई भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर आप इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि इसमें कुछ भी कमियां हैं तो आप जो है कमेंट में पिन कर सकते हैं अपनी बातों को, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जिस भी टॉपिक को आप चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ ईएलटी जेएसई प्रवक्ता को लेकर के। यदि आप इंग्लिश से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करना है कि सबसे बेस्ट प्रिपरेशन आपकी किस चैनल के माध्यम से हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइम और टेंस के अंतर्गत जो टेंस होते हैं विभिन्न रूप में जो इस पे बेस होते हैं और इसमें क्या हो रहा है किसी टाइम के बारे में जो बताया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट, जो क्या करता है, ये हैबिट को करता है, कस्टम को करता है, प्रैक्टिस को करता है। ये सब आप जानते होंगे, फिर भी एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है टेंस के तीन भेद के अंतर्गत पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो पास्ट होता है, तीसरा जो होता है वो फ्यूचर होता है। इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट V1 + V5 बनता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आइडियाज यदि एक्सप्रेस करना है तो प्रेजेंट का यूज कीजिएगा सिंपल का। और यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है वो ऑफन अक्सर लगा होता है, सेल्डम लगा होता है, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, सम टाइम, नॉर्मली, जनरली। ये सब अगर सेंटेंस में यूज है तो आप वहाँ तुरंत क्लिक करिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात की जा रही है। अगर हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डेली रूटीन का कोई वर्क है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस प्रकार से आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको एरर पूछा जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो कौन सा सेंटेंस ये किस काल का है, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। डेली रूटीन का है, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट दिया गया, शेड्यूल इवेंट है, क्या नियर फ्यूचर में कोई काम है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो आपके माइंड में जो है ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ साथ जो है V1 या V5 लगेंगे। जैसे कह रहे हैं कि आई लिव इन लखनऊ। अब ये सेंटेंस एक दिया गया है तो यहाँ पे आई लिव इन दिया गया है ना, तो आई लिव का जो सेंस होता है ये लिव आपका V1 फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस देता है कि ही वर्क्स इन द ऑफिस, ये सेंटेंस अगर दिया गया तो यहाँ पे वर्क्स जो दिया गया ये V5 दिया गया, क्योंकि यस या यस का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे सब्जेक्ट इज आर एम दिया गया और कम्प्लीमेंट दिया गया, इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब में परसेप्शंस होता है, जैसे सी, हियर, स्मेल, थॉट में क्या होता है थिंक, नो, बिलीव, इमोशंस में होता है लव, हेट, वांट। इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि ही ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, तो ये गलत है, लेकिन ही ऑफन गोज ईएस का प्रयोग किया, V5 का प्रयोग किया तो ये सही होगा। इसी प्रकार वाटर बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो सेल्सियस जो होता है, यहाँ पे आपको याद रखना कि वाटर जो है इसी पे बॉयल होगा, तो इसलिए जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग होगा V5 का, तो ये यहाँ पे सेंटेंस जो है सेकंड वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि द ट्रेन जो है वो दिल्ली जो है 6 AM टुमारो, तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देना कि लीव और लिप्स, यहाँ पे यस का प्रयोग किया जाएगा तो ये राइट हो जाएगा। तो ये ट्रेन जो होगी दिल्ली 6 AM, एक टाइम जो दिया गया एग्जैक्ट दिया गया, तो इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अक्सर आप जो पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आदत की बात जब की जाती है, जैसे क्या होता है कि ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो ये आदत है इसकी, तो इसको जो हम किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे वहाँ पे। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे सनराइजेस इन द, तो ये आप सभी को पता होगा, तो सनराइजेस इन द ईस्ट में ये क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट में ही है, तो ये प्रेजेंट टेंस का होगा। निकट भविष्य में होने वाले कार्य के लिए क्या करते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो ये भी सेंटेंस अगर इस टाइप का है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा सिंपल में, ठीक है। उसके बाद किसी लेखक की बात हो या रेडियो पे प्रसारण हो या टीवी की कमेंट्री हो या हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, ये भी जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है मान लीजिए कालिदास हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, पढ़े होंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे क्या हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ की बात की गई तो ये इसमें होगा। अगर किसी वाक्य में ऑलवेज आ जाता है, ऑफन आ जाता है, जैसा कि ऊपर आपको पता है यूजुअली आ जाता है, तो ये जनरल क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। यदि भविष्य में फ्यूचर में क्या होता है कि दो घटनाएं होती हैं और वो इफ़ और व्हेन और अनलेस हो या अनटिल हो,
अगर इनसे जो है शुरू होने वाले क्लास हो तो वो भी क्या होगा, V1 या V5 में होती हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका जो है सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत जो है आपको जो है एक नज़र कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे डालते हैं, जैसे कर द अर्थ अराउंड द सन। अब यहाँ पे फील क्या किया जाएगा, मूव्स इज मूविंग, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा ये मूव्स का प्रयोग किया जाएगा, यस लगेगा। और यहाँ पे जो है यूनिवर्सल जो है आपको ट्रुथ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे अर्थ, जो द अर्थ दिया गया, अब इसमें क्या करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा वो यूज हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, जो राइट हो जाएगा। अगला करें कि माई फादर टू हिज ऑफिस बाई कार एवरीडे। अब यहाँ पे एवरीडे की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये गोस का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट टेंस में। अगला करें द ट्रेन टू लखनऊ। अब ट्रेन टू लखनऊ जो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसमें प्रयोग किया जाएगा थर्ड वाला एट 7 PM। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहा है, शेड्यूल्ड जो है ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे इवेंट जो हो रहा है इन द फ्यूचर में जो है टेंस जो होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इन चीज़ों का जो है ध्यान दीजिएगा। वीडियो को छोटी छोटी करने के लिए जो क्विक रिविजन्स में आप 1 से 2 बार देख लेंगे, 6 से 10 मिनट के अंदर की वीडियो होगी, फिर नेक्स्ट आपको कंटिन्यूस की मिलेगी, ऐसे फटाफट जो है आप वीडियो को देख लेंगे। एक ही वीडियो को बोरिंग बनाने के लिए अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो कंप्लीट भी जो है टेंस की अपलोड है भी चैनल पे, अगर उसको नहीं देखेंगे तो एक नए फॉर्मेट में आपको दी जा रहा है, ट्रांसलेशन कर सकें, इजी वे में समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे टेंस की वीडियो आप देखे होंगे, बट इस टाइप से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कंपटीशन के आपको जो एरर डिटेक्शन होंगे उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो ये था सिंपल प्रेजेंटेशन की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किए रहें, मस्त होकर तैयारी करते रहें।